हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 जो कि है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। क्लियर, दोनों मिक्स है और कुछ बुक्स में अलग अलग इसको चैप्टर बना दिया जाता है, बट हम लोग जो है मिक्स करके ही पढ़ेंगे। पूरा सीक्वेंस टू सीक्वेंस जो है पढ़ते जाएंगे और पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा और कोई भी कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर से जरूर पूछे, क्योंकि जानते ही हैं कि अगर आप देखिए डाउट कब आएगी, जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो डाउट आएगी। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके प्रैक्टिस पेपर जो है, जो भी होता है हर एक चैप्टर के पीछे में कोई भी बुक आपके पास होगा उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करिए और इस तरीके से अपनी तैयारी को क्या करते रहिए, बरकरार बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। क्या है पहला जो चैप्टर मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले सर हम क्या समझते हैं, सबसे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या समझना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं बात करूं तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है भाई? वैद्युत विभव। क्लियर, वैद्युत विभव समझिएगा। अब ध्यान से समझिए, देखिए ये सब एक कंट्राडिक्शन ही है, मनगढ़ंत कहानियां ही है, उसी के हिसाब से सबको डिफिनीशन डिफाइंड किया गया है। क्या है ध्यान से सुनिएगा। पहले तो डिफिनीशन जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिएगा और एग्जैक्ट कर रहा हूं। ये सब सोच, एक कंट्राडिक्ट सोच ही है कि सोचा गया है कि ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये हुआ होगा, ये सारी कहानियां हैं। उसी के बेस्ड एक डिफिनीशन बनाई गई। क्लियर है? डिफिनीशन क्या बनाई गई है कि सपोज करिए आपके पास अगर कोई भी किसी रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे एक पॉइंट P है। क्लियर, एक पॉइंट P किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट P है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना होता है। पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या बनाई है, इस हिसाब से क्या बनाया गया है? इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ यूनिट positive charge brings from infinity to at any point in the field, then work done on that unit charge is called electric potential. क्लियर, पहले तो समझो ध्यान से। क्या मैंने कहा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको कहां से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे, सपोज एक पॉइंट P है। क्लियर, यहां पे लाना है। तो इस चार्ज को जो हम यूनिट चार्ज ला रहे हैं, इस चार्ज को यहां पर लाने में जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन इस पॉइंट का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है? अगर इसको मैं हिंदी में बोलूं तो ध्यान से सुनिएगा। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है? ठीक, तो जो वर्क डन होगा Q नॉट को यहां तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वही ही पोटेंशियल हो जाएगा। तो V इक्वल टू आपकी डिफिनीशन बन जाती है, मतलब फार्मूला बन जाता है V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। क्लियर है? ये आपका फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बन जाता है। कहां का? जो ये पॉइंट P हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है, तो यहां से हो जाता है V इक्वल टू W बाई Q नॉट। आपसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, उसके बाद तो इसका हम यूज आगे करेंगे। ठीक है, तो V इक्वल टू W बाई Q नॉट, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं? ठीक है, तो डिफिनीशन मैंने बोला हुआ है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, आपको सब कंप्लीट लर्न हो जाएगा। और ध्यान से सुनिए कुछ बातें और। अब देखिए, एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, डिफिनीशन के लिए इतना बहुत है, मतलब अदिश राशि है। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट का मतलब मात्रक क्या हो जाएगा भाई? यूनिट आपका हो जाएगा, देखिए वर्क की यूनिट जूल
और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। क्लियर। और क्या हो जाएगा, वोल्ट, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वोल्ट होता है। क्लियर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप बिल्कुल शुरू से ध्यान से सुनेंगे, हर एक पॉइंट फिर से समझ में आ जाएगा, हर एक पॉइंट। क्लियर। तो और ध्यान दे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ध्यान में रखे रहिएगा। क्लियर है। ठीक है, कोई अब इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब देखिए, ये तो हमारी डिफिनीशन हो गई और ये लिखने के लिए आता है। अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में देखिएगा। ये तो डिफिनीशन हो गई, मैंने डिफिनीशन बोला हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक, क्लियर है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे पॉइंट पी है, क्लियर है, हमें इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मतलब एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाता है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मान लेते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। तो वहां उस रेफरेंस पॉइंट से उस हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं। क्लियर है। तो रेफरेंस पॉइंट जनरली हम इनफाइनाइट ही मानते हैं, बात ध्यान में रखना है। यहां से हमें क्यू नॉट चार्ज को लाना है, और कहां पे लाना है, इस पॉइंट पी पर। ठीक है, इस पॉइंट पी पर लाना है, तो जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, तो मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, ध्यान दो, V इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट P अपान ये हो जाएगा Q नॉट। क्लियर है, समझ में आ रहा। ये है, हमें इन्फिनिटी से पॉइंट P पे ला रहे हैं, तो ये हमारी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी। क्लियर। लेकिन बड़ा ध्यान देने की बात, अगर ला रहे हैं तो ऐसा नहीं किया इसलाइड तुरंत खचाक से रख दें, ऐसा नहीं, स्लोली स्लोली लाना है, स्लोली स्लोली। यहां से चाहे इन्फिनिटी से यहां भी लाना है, बहुत स्लोली स्लोली। इट मींस वी कैन राइट दैट डेल्टा के क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर चार्ज को ला रहे हैं यहाँ पे, एक ध्यान में रखना चाहिए कि डेल्टा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से लाना चाहिए। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही। अब इसका यूज करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा कि वर्क डन हमें निकालना है। मैथमेटिकली यहाँ पे हम लोग फार्मूले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे। क्लियर, ठीक है। और भी आपको एक समझने की बातें बता सकता हूं। इसके बाद हम लोगों को समझना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, बातें वही हैं। पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पता है आपको, विद्युत विभवांतर। ध्यान सुनेंगे, मैं बहुत स्लोली स्लोली बोलूंगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो है सारी डिफिनीशन भी क्लियर हो जाएगी। क्या करना है कि यहाँ पे हमें दो पॉइंट ले लेना होता है, ए एंड बी। क्या होता है इस पॉइंट, देखिए बी पॉइंट से अगर हम जो क्यू नॉट चार्ज है, अगर बी पॉइंट से अगर इस चार्ज को यहाँ ए पॉइंट पर लाने में, ई पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है, मतलब वर्क डन ऑन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो कहां से ला रहे हो, यहां से यहां पर, तो कैसे लिखोगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू W अपान Q नॉट। क्लियर, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे डिफिनीशन पे जाओ, डिफिनीशन पे जाओ, अगर हम B पर इन्फिनिटी मान लें,
तो इन्फिनिटी पे बी को इन्फिनिटी मान लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है वो क्या हो जाता है? W/Q0। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ध्यान देना इन सब पॉइंट को। क्लियर है? ये भी देखिए, इसका भी फार्मूला W/Q0 आ रहा है, तो इसकी भी यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ठीक है, वोल्ट बोला जाता है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यही ध्यान देना है कि जो है किन्हीं दो बिंदुओं पर ही एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल होगा। क्लियर? VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे एकदम कंफर्म पता है कि आराम से बता रहे हैं, इसलिए बिल्कुल जल्दी नहीं, बहुत आराम से छोटी छोटी डिफिनेशन है। और एक पॉइंट, अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज करिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज ले जाया जा रहा है, कोई चार्ज ले जाया जा रहा है, तो उस पर वर्क डन जो होगा वो ध्यान दे देंगे W/Q/B। हाँ, उस पॉइंट का अगर पोटेंशियल हमें पता है, जिस पॉइंट पे आप उस चार्ज को ले जा रहे हैं, अगर उसका पोटेंशियल पता है तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? W इक्वल टू क्या हो जाता है फार्मूला? Q/B। जैसे क्वेश्चन है, एक पॉइंट ए है, यहाँ पर पोटेंशियल है 20 वोल्ट। क्लियर? यहाँ से आप जो है 2 माइक्रो कूलम का चार्ज ला रहे हैं पॉइंट ए पे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 2 माइक्रो कूलम को पॉइंट ए पर लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ध्यान से W इक्वल टू फार्मूला देख लो, Q/B। 1 मार्क में पूछता है, चार्ज तुमको पता है 2 × 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज लिख दो ना, वोल्टेज तो लिख दो। हो गया, सोल्यूशन तुम्हारा आ गया W इक्वल टू 40 × 10⁻⁻⁶, 4 × 10⁻⁵ जूल। हो गया, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ध्यान देना है, और सब सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? ठीक। और एक बात, अगर यहीं पे तुमको अगर मैं कहूँ, अगर पॉइंट ए है, यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम है, ठीक है, और यहाँ से आप माइनस, यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, सॉरी 10 माइक्रो कूलम है 10 वोल्ट, और मैं 10 माइक्रो कूलम के चार्ज को यहाँ पे लाया जा रहा है, तब वर्क डन क्या होगा? तब वर्क डन, ध्यान देंगे, हर समय बिल्कुल ध्यान देना है। V इक्वल टू W/Q में आपको ध्यान में रखना है, जो भी वैल्यू रखेंगे हम विथ साइन रखेंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे विथ साइन रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/B विथ साइन रखना है, तो ये हो गया -10 × 10⁻⁻⁶, इंटू उसके बाद आपका वोल्टेज आपका 10 है, तो सॉल्व होकर W इक्वल टू आपका हो जाएगा -100 × 10⁻⁻⁶, W इक्वल टू आ गया -1 × 10⁻⁻4 जूल। दोनों ध्यान दीजिएगा, 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताया करिए, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब एक डेरिवेशन पूछता है, वो डेरिवेशन क्या है ध्यान से समझिएगा। वो डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अब देखिए क्या है इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर? अब सोचो, सपोज मेरे पास एक चार्ज Q है यहाँ पे ऊपर। क्लियर? अब करना क्या है मेरे दोस्तों, अब देखो यहाँ से एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्लियर है? इस पॉइंट P पे, और यहाँ इस O से इसकी जो डिस्टेंस है R है। कैसे निकालेंगे आप? ध्यान दें, अभी जो डिफिनीशन है उसी टाइप का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसी टाइप की केस सॉल्व करते हैं। ठीक, सपोज यहाँ पे देखो, ये इसके कारण मैंने बताया था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट कर रहा होगा। यहाँ पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं हम एक
मानते हैं कि कोई भी चीज देखो कई बार डेरिवेशन में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, सब में हम लोग जो है एक यूनिट चार्ज को मान रहे हैं, तो वही काम करते हैं। एक यूनिट चार्ज को हम समझ लो कहां से ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं एक क्यू नॉट चार्ज। अब इनफाइनाइट पे डिस्टेंस तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट पे हम लोग डिस्टेंस कर लेंगे, तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं उस क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे है, क्यू नॉट चार्ज कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, क्लियर, यहाँ पर है, ठीक। और जो इसकी डिस्टेंस है, जो इसकी डिस्टेंस है ओ से कहां पे है, एक्स पे, क्लियर, कोई दिक्कत, क्लियर। अब देखो एक्स पे, अच्छा इसके रीजन से इस पे फोर्स किधर लगेगा, अरे यार फोर्स तो रिपल्सन होगा, इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। अब हमको यहाँ से इसको अगर इधर लाना है, अगर यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हम ए से बी पे करें और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, तो a से b को डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना होगा, तो छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा वर्क डन, तो dw इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स उधर, और जो भी वर्क करेंगे एक्सटर्नल वर्क जो भी होगा वो इसी की इक्वल होगा। ऐसा हम लोग सॉल्व किए हुए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, तो क्या हो जाएगा, एफ ई इंटू dx एंगल कितना, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा dw इक्वल टू, ध्यान दो भाई ध्यान दो, dw इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस एफ ई इंटू dx, क्लियर। अच्छा फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, अगर हम उसकी भी वैल्यू रख लें तो dw इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, क्लियर, देख लो ध्यान से। अच्छा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन, अरे कहां से ला रहे हो भाई, कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी से कहां पे ला रहे हो, आर पे ला रहे हो, इन्फिनिटी से आर पे ला रहे हो, बस क्या करना है, टोटल वर्क डन W हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट ऊपर यहाँ पे लिख लो, क्यू नॉट ऊपर लिख लो, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इनफिनिटी से हम लोग लिमिट r लगा दिया और ये हो गया 1/x स्क्वायर dx, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस 1/x, और ये हो जाएगा इनफिनिटी से r, वैल्यू पुट करो जरा, तो W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/r प्लस 1/इनफिनिटी। मैथमेटिकली देख लो, मैथमेटिकली पूरा देख लीजिए आप, मैथमेटिकली देखेंगे तो 1/इनफिनिटी क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बचेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, देख लो, ठीक। अच्छा सिंस वी नो दैट व्हाट v इक्वल टू w बाई क्यू नॉट, बाई डिफिनीशन फार्मूला पता ही है, v इक्वल टू w बाई क्यू नॉट, तो अरे यार देखो तो w बाई क्यू नॉट देख तो लो, w पता है ना, क्यू नॉट कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. This is your electric potential due to point charge. क्लियर, बिंदु विभव के कारण वैद्युत, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। ये हो गया आपका डेरिवेशन, बस ऐसे ही आपको करना है, क्लियर, ध्यान से देख लो और इसको राइट कर लो, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, क्लियर, बहुत आसान है। अरे वर्क निकालना है यार, v इक्वल टू W बाई क्यू होता ही है, वर्क निकाल लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
देखो दिख ही रहा है, माइनस क्यों आया, 180 डिग्री इधर फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हम इधर करा रहे हैं, तो क्या हो गया v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। हाँ लेकिन इसमें जो भी साइन हम वैल्यू रखेंगे, q की वैल्यू यूज करेंगे विद साइन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, विद साइन यूज करेंगे। देखो रीजन भी है विद साइन यूज करने का, देखो क्यों आएगा। जैसे अगर ये माइनस चार्ज होता तो इसको इधर लाने में सिर्फ वर्क डन हो जाता, क्यों माइनस होगा ये प्लस होगा तो माइनस वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो जब अट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे काश जीरो हो जाएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे जब इंटीग्रेट वाला माइनस वो बचा रहेगा। तो हमें जो भी q यूज करना है उसको कैसे रखना है, विद साइन रखना है, बस दिमाग में यही रख दो, सॉल्यूशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैक्सिमम टाइम्स पेपर में पूछा गया है। क्लियर है, ठीक, चलो भाई, तो ये पॉइंट हो गया, ये पेपर में आता भी है, इसको मिटा दें बिल्कुल। चलिए अब देखो क्या है ना, इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हमें कहीं पर भी पोटेंशियल निकालना है, अगर डिफरेंट चार्ज, जैसे ये पॉइंट O है, ऐसे समझ लो यहाँ Q1 चार्ज है, ये R1 डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे माइनस Q2 है, यहाँ पे R2 डिस्टेंस हो गई, एक ऐसे ही R3 है, Q3 हो गया। तो समझ लीजिए अगर ऐसे ही बहुत सारे चार्ज n चार्ज हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका ऐसे Q4 R4 अप टू n, ऐसे n टाइम्स तक ऐसे बहुत सारे हो, तो जो O पर पोटेंशियल निकालना है तो हम ध्यान दें सबके रीजन से निकालेंगे, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। सबसे खूबसूरत बात इसमें है, सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें जिस पॉइंट पर निकालना है और जिस चार्ज के रीजन से निकालना है उसके कारण निकाल के ले जाके सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्लियर। अब जैसे इसमें देखो हमने 4 चार्ज ऐसे लिए हुए 4 चार्जेस, तो सबके कारण निकालो। अच्छा ध्यान से देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन होगा, क्योंकि फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी तो सिखाया हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r, तो सबके कारण निकालो r, q1 बाई r1, ठीक है। और देखो ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा q2 बाई r2 प्लस q3 बाई r3 प्लस डॉट 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 अपना करते रहो। क्लियर, समझ में आ गया। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। कई सारे चार्जेस हैं, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन एक लगा लेते हैं। चलिए भाई, चलिए यार, देखिए क्वेश्चन है मेरा, एक Q ऐसे स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा हुआ है, सपोज करिए यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम रखा है, साइड इसकी L है, तो हमें इसके सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, तो सेंटर पर निकालना है तो कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे भाई, यहीं पे निकालना हमें भी। ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा है कि अगर पोटेंशियल निकालना है तो हम जिस पॉइंट से पे निकालना है उस पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस ले लेंगे। अगर ध्यान से देखें तो इस पॉइंट से जितने भी चार्ज हैं सब की डिस्टेंस सेम होगी। अब जो भी होगा बात की बात है, आर उसको हम निकालना जानते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर शेप है सब पता है, बट ये तो पता है डिस्टेंस सेम है, तो करते क्या वी नेट निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो, सबके रीजन से निकाल लो ना विद साइन। जैसे देखो ये 1 है तो 1 बाई आर, माइक्रोकूलम है बाद में कर देंगे, ये देखो -2 बाई आर, ये +1 है +1 बाई आर, यहाँ पे ये +1 ये -1 बाई आर है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, -1 है ना, -1 बाई आर, ये क्या है प्लस है +2 बाई आर। अच्छा माइक्रोकूलम है बाद में 10⁻�6 करेंगे, लेकिन सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात क्या है, सब कट के जीरो, कट गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। क्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ गया, जीरो आ गया। समझ में आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, पेपर में टफ नहीं आता, मैं बार बार कहता हूं पेपर में बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं आता, बस फार्मूला लर्न हो, कॉन्सेप्ट पता है,
100% कर ले जाओगे। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको और विथ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। उसके बाद क्या सॉल्व कराने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, थैंक यू।